बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे फर्टिलिटी डाइट बताइए। एक कमेंट में आपको बहुत मुश्किल है डाइट बता पाना, इसलिए मैं वीडियो में कवर कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो चाहते हैं कि फर्टिलिटी डाइट बताऊँ। तो ऐसे कुछ बेसिक इसेंशियल्स हैं जो हर दिन आपकी डाइट में होना चाहिए। तो हर दिन वाली चीज़ ईज़ी भी होती है, सरल भी होती है, यूज़ करने में बहुत उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई बहुत मेथड नहीं होता है, लेकिन उसके फर्टिलिटी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको कम से कम 3 महीने तक आपको यूज़ करना चाहिए। सो चलिए जानते हैं, सीखते हैं फर्टिलिटी डाइट के बारे में 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हर दिन आप यूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। माँ बनने की तैयारी में हर दिन का खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर दिन के खाने से आपके हार्मोन्स, आपके एग और स्पर्म सब चीज़ें तैयार होती हैं। तो हर दिन के खाने को मजबूत तो बनाना होगा और हर दिन का खाना, हर प्लेट ताकतवर होनी चाहिए। तो क्या ऐड करें? वो जो 6 चीज़ें हैं, 6 सुपर फूड हैं डेली रूटीन की, उनमें से जो चीज़ें आप पे लागू होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें आप उसमें से यूज़ करें, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 1 है घी। घी हम हर दिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी को यूज़ करने का तरीका ये नहीं है कि वीडियो में सुना है कि घी यूज़ करना है तो आप सब्जी घी में बना रहे हैं, दाल का तड़का घी में लगा रहे हैं। घी को यूज़ करने का तरीका ये है कि एक तो आप शुद्ध घी लाएँ, चाहे आप ऑनलाइन खरीदते हैं, चाहे बनाते हैं घर में, जिस भी तरीके से आप गाँव से जाकर खरीद कर लाते हैं, लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए। बिलोना मेथड से बने घी में न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन ज़्यादा रहता है। तो घी ओजस वृद्धि करने वाला होता है, एग और स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, फंडामेंटल चीज़ होती है। तो जब आप खाना खा रहे हैं, सब्जी है, दाल है या मिलेट की चपाती आपने बनाई है या आपने सूप बनाया है या दूध है, आप उसमें 1 चम्मच घी, एक दिन में टोटल 2 चम्मच घी आपको लेना चाहिए, मिनिमम बता रही हूँ, क्योंकि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने से घी के यूजेस लोगों ने कम कर दिए हैं। लेकिन आपको घी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, पर सीमित मात्रा में करना चाहिए अगर आप एक्टिव नहीं हैं। तो 1 या 2 चम्मच घी हर दिन यूज़ कर सकते हैं। चपाती में घी को, जो शुद्ध घी है, उसको आपको आँच नहीं दिखानी है, उसको पकाना, तपाना, पराठे सेकने के काम में नहीं लेना है। ये घी का सही तरीका हुआ, इससे ही आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे। अगर आप घी में तवे पे पराठे सेक के खा रहे हैं तो उसके बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है हार्मोन बैलेंसर सीड्स, जो कि आप हर दिन ले सकते हैं अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो है मेथी के बीज। मेथी के बीजों को, आधा या 1 चम्मच बीजों को रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह वो पानी पी सकते हैं और वो सीड्स आप खा सकते हैं। मेथी की सीड खाने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, कहते हैं बिटर लगता है, नहीं खाया जाता। तो अगर आपको मेथी के सीड बिटर लगते हैं तो या तो आप इसको अंकुरित कर लीजिए, स्प्राउटिंग के बाद इनकी बिटरनेस चली जाती है, या फिर इसका पाउडर बनाकर आप कैप्सूल में भर लीजिए और आप उसे भी ले सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है स्प्राउटिंग, एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मैं मानती हूँ। ये डायबिटिक एंड पीसीओडी लोगों के लिए अमृत की तरह है, उनको रोज़ लेना है। ये फाइटो एस्ट्रोजन युक्त होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस मेंटेन करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और आपकी बॉडी को डायबिटिक कंडीशन में माँ बनने के लिए या पिता बनने के लिए तैयार करता है। एग क्वालिटी बढ़ानी है, आयरन बॉडी में हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आयरन जो है आपके हार्मोन बैलेंस के लिए भी चाहिए, एग क्वालिटी के लिए भी चाहिए, पीरियड साइकिल के लिए भी चाहिए और फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयरन लेवल अच्छा होना। तो इसके लिए आप ब्लैक रेजिन्स या ब्लैक मुनक्के यूज़ कर सकते हैं। 5 से 7 ब्लैक रेजिन या मुनक्कों को रात को भिगोएं और सुबह वो पानी पी लें और मुनक्के खा लें। ब्रेकफास्ट से पहले आप ये कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ कर सकते हैं, या फिर इसको आप स्मूदी में ऐड कर सकते हैं। इसका थेरापेटिक एंगल मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको वूम क्लींजर कहा जाता है। गर्भ को पोषित करता है, नरिश करता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। तो ये रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में आप हैबिट बना लीजिए कि ब्लैक रेजिन्स या मुनक्के आपके घर में हमेशा अवेलेबल हों और 5 से 7 दाने आप हर रोज खाएं। अच्छे अंडे बनने के लिए सही लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बहुत जरूरी होता है और उसको बनाने के लिए बॉडी में कुछ वाइटल चीजें चाहिए होती हैं, उनमें से लिग्निन्स भी हैं। तो इसके लिए आप सिंपल एक छोटी सी चीज क्या ले सकते हो जिससे कि एक ही चीज में आपकी जरूरत पूरी हो जाए, वो है तिल का एक लड्डू। एक तिल का लड्डू, चाहे भुना हुआ, अगर आप डायबिटिक हैं तो लड्डू आप नहीं खा पाएंगे, तो तिल गुड़ का लड्डू बेस्ट ऑप्शन होता है कि खाना खाने के बाद एक छोटा सा लड्डू खा लिया। लेकिन डायबिटिक हैं या मीठा नहीं खा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में तिल को आप रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और 1 चम्मच दिन में कभी भी आप उसको खा सकते हैं। ये हार्मोन्स की हार्मोनी मेंटेन करता है, ये एस्ट्रोजन बैलेंस बॉडी में देता है और इतना
कैल्शियम इसके अंदर होता है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं आने देता। फर्टिलिटी का एक डिटॉक्स पेयर है जो कि आप हर दिन सैलेड में खा सकते हो या जूस बना सकते हो, वो है एप्पल और चुकंदर। एप्पल और चुकंदर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं क्योंकि शरीर में बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इंडिया में आधे लोग डेफिशिएंट हैं इस चीज़ में। एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी ये भी आयरन डेफिशिएंसी से खराब होती है। तो आपको एप्पल एंड बीट रूट को खाना चाहिए, चाहे साथ में जूस बना लीजिए, सैलेड भी खा लीजिए, एप्पल भी खाइए, बीट रूट को भी आप यूज़ कीजिए। ये दोनों ही चीज़ें फर्टिलिटी डिटॉक्स मानी जाती हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आप डाइट में ईजिली हर दिन खा सकते हैं। लेकिन चुकंदर को हमेशा कच्चा ना खाएं, ये किडनी पर आपके ओवरलोड कर सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए 12 हफ्ते तक दूध में शतावरी डालकर लेना बहुत अच्छा है। शतावरी के ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो रात को सोने से पहले फीमेल्स ज़रूर लें। पुरुषों को भी शतावरी दी जाती है, लेकिन मेडिकल सुपरविजन में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड नीड। ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बड़ी क्रूशियल चीज़ें हैं। डेली डाइट में इनमें से 2-3 चीज़ें भी अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो फर्टिलिटी आउटकम बहुत अच्छे आने लग जाते हैं, और ये फर्टिलिटी डाइट के सीक्रेट होते हैं। होप इट हेल्प्स यू। डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।